देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। लेकिन इस वक्त में एजेंडा में तो है वो सरकार की नहीं, स्पीकर साहब ने कहा है, बात करेंगे। इसके अलावा क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने जवाब दे दिया जो बार बार संविधान की बात करते थे। तो संविधान तो संभल के अंदर चल रहा है, देख तो रहे हैं संविधान कैसे चल रहा है, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की। संभल के अंदर जो कुछ हो रहा है तो सारा देश देख रहा है ना क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा है भैया, संविधान, देश के अंदर संविधान जल रहा है और पार्लियामेंट खामोश बैठी है। मणिपुर पिछले 1 साल होने जा रहा है, मणिपुर के अंदर हालात कितने खराब हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पहले बहराइच में हुआ, अब संभल के अंदर हो गया। कहा तो दंगा मुक्ति की बातें होती थी, दंगा करने वाले यूं हो जाएंगे दंगा। अब क्या हो रहा है? ये तमाशा बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आग के अंदर झोंकने की तैयारी है और पुलिस मिलकर के काम कर रही है, सीधे सीधे हत्या करा रही है, सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या कर दी। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। प्रदेश में हर तरफ दंगा, फसाद, बलवा, हत्याएं, और आप मीडिया हमारे देश की जो है उसके सहारे वो अपनी नाकामियों को भी अपनी उपलब्धियां बनाते हैं। मेरी अपील है संभल के लोगों से कि किसी भी तरह से शांति बनाएं, उत्तेजना न फैले और कानून के रास्ते से ऊपर की अदालतों से अपने लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। सर, पुलिस ने एमपी जियाउर रहमान के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। कर सकता है यार, कोई भी किसी पर भी कर सकता है। वो वहां का संसद सदस्य है, वहां की जनता ने उसे वोट देके जिताया है। जो व्यक्ति इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जन विश्वास प्राप्त करके चुन के इस सदन के लिए आ गया और कोई अपराध नहीं है, उसका क्षेत्र आप जलाना चाहते हो और वो अपने क्षेत्र को जलने से बचाना चाहता है, आग लगाने वालों से अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना चाहता है, इस अपराध में करें। इसके लिए क्या है, कर सकते हैं, मुकदमा तो लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ लिख सकते हैं, उसको कानून के रास्ते से उसको जैसे बचाव किया जा सकता है किया जाएगा। धन्यवाद।